ये हमारा एक पैराग्राफ है जो आपकी यूपीएससी की डिमांड के अनुसार है। अब इस पैराग्राफ में हम क्या निकाल रहे हैं पता है, हमने हमारी कुछ क्लासेस जो हो रही है लगातार हो रही है कॉम्पिटिशन की, हमने उसमें अजम्पशन निकालना शुरू किया। इसका जो अगर निष्कर्ष पूछता है, कंक्लूजन पूछता है, रेफरेंस पूछता है, तो अब जैसे मान लीजिए कि हम आपसे बोल रहे हैं कोई भी दुर्घटना हो रही है, मान लीजिए कि रेलवे लाइन पर दुर्घटना हो गई है, वहां पर एक कमेटी बिठाई गई है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? उसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि उससे होने वाली घटनाएं हैं रेलवे ट्रैक पर वो कम हो। निष्कर्ष वही तो निकलेगा। इसमें अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन जो कि हमारा निष्कर्ष होता है, जो कंक्लूजन होता है, और हमारा इसमें जो भी ऑप्शन दे रखे होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। ये हमने पहले बताई हुई बात है। दूसरी बात कि देखिए कुछ ऑप्शन हमारे ऐसे होते हैं जैसे कि हमने पैसेज भी नहीं पढ़ा और ऑप्शन पढ़ के हमने आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वो हम एक्सट्रीम जो वर्ड्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, लेकिन अब वो जमाना गया कि हम केवल ऑप्शन पढ़ करके ही आंसर निकाल लेते थे, वो अब नहीं हो पा रहा। अब देखिए जैसे कि एक पैराग्राफ दे रखा है, ये पैराग्राफ क्या है? इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स फूड कंजप्शन पैटर्न्स इन इंडिया हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। अब देखिए पिछले कुछ दशकों में देख रहे हैं कि जो फूड कंजप्शन का पैटर्न है वो बदल रहा है। एज ए रिजल्ट many nutrients food items like millets have disappeared, although food grain production has increased more than fivefold since independence. It has not adequately solved the problem of malnutrition. For a long time the agriculture sector focused specifically on increasing the production of staple food items, leading to a decrease in the production and consumption of indigenous traditional crops जैसे grains, fruits and other vegetables, which affected food and nutritional security in the process. Furthermore, intensive monoculture farming practice can perpetuate food and nutritional security problems by degrading the quality of land, water and the food obtained through them. उन्होंने ये कुछ पैसेज दे रखा है। पैसेज में ये बोला है जैसे कि कुछ फसलें हम जैसे हमारे खाने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ है। जैसे पहले मोटे अनाज खाते थे तो मोटे अनाज में हमारे न्यूट्रिएंट्स अधिक होते थे, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब एक मोनोकल्चर हो गया, जैसे कि अब एक जगह पर एक ही फसल मिल रही है आपको, जैसे कि गेहूं तो गेहूं मिल रहा है, जैसे धान तो धान की फसल मिल रही है आपको, ठीक है ना। और उससे क्या हो रहा है कि हमारा उससे जैसे कि हमारे उससे प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, उससे हमारी उत्पादकता बढ़ रही है इसकी एग्रीकल्चर की, बट लेकिन उससे जो हमारा पोषक तत्व है ना वो उससे नहीं हो पा रहा, वो उससे पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। तो वही चीज उसने बताई है जैसे कि मान लीजिए कि मनुष्य ने खेती को तो कई दशकों से सुधार किया है, लेकिन उसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हमारे मोटे अनाज से पोषक तत्व मिलते हैं, हमने उन फसलों को कम कर दिया। जैसे कि अब देख लिया यहाँ पे बोल दिया उसने, जैसे कि हमारी जैसे फसलें जैसे हमारी सब्जियां हो गई ना, फ्रूट्स हो गए, अनाज हो गए, ऐसी फसलों का आप देखिए कम क्या हो रहा है, विविधता होती है बायोडाइवर्सिटी टाइप में विविधता वो कम हो रही है। इससे इसमें ये बोला है। अब इट मींस ये है कि बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द above passages the following assumptions have been made। अब बताओ इनमें से ऊपर जो आपने पैसेज पढ़ा है इस पैसेज से आप देखिए इसमें हमारा कौन सा assumption बेटर बैठ रहा है वो आपको इसमें देखना है। अब इन्होंने देखे देखो हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ऑप्शन ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि टू इंप्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड अचीव द जीरो हंगर गोल, ठीक है ना। मोनोकल्चर फार्मिंग, ठीक है ना, प्रैक्टिस आर इंडिस्पेंसेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस मेल न्यूट्रिशन। अब देखिए इनमें से बोल रहा है, अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पर कोई जीरो हंगर की कोई बात यहाँ पर हुई है? जीरो हंगर गोल की इसमें तो कोई बात ही नहीं हुई है भाई। देखो जीरो हंगर मतलब बिल्कुल 0% भूख करना, ऐसी इसमें लेके बात नहीं की, लेकिन इसमें बात ये जो हो रही है वो ये हो रही है कि हमें इसमें ये बताओ कि जो हमारा जो फूड है या हमारा अनाज है या हमारी फसल है उनसे हमारा जो जैसे कि हमें जो भी पोषक तत्व मिल रहे हैं वो उसमें कमी हो रही है। इसमें जीरो हंगर की इसमें कोई बात नहीं की गई, ठीक है ना। और मोनोकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिस आर इंडिस्पेंसेबल, ठीक है ना, इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस मेलन्यूट्रिशन। तो देखिए इसमें जीरो हंगर्स की बात हो रही है और इसमें देखिए टू इंप्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इस वजह से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा पहली बात। दूसरी बात ये है डिपेंडेंस ऑन ए फ्यू क्रॉप्स हैज ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। अब इसको जोड़ो अजम्पशन को कि अगर आप कुछ ही फसलों पर अगर आप डिपेंड होते हैं तो उसका आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा मनुष्य की हेल्थ पर या इकोसिस्टम पर। तीसरा स्टेटमेंट देखिए देयर इज ए नीड टू इंक्लूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी
इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग फूड प्लानिंग। अब आप इसको देखिए, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी क्या, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की जा रही है। भाई देखो, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी तो इसमें कहीं ना कहीं हिडन है। भाई गवर्नमेंट पॉलिसी उस पर काम करना चाहिए, इसमें हिडन हो रहा है ये वाली बात। चौथा देखिए, फॉर करंट मोनोकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिस फार्म्स हैव रिसीव्ड सब्सिडी। अभी सब्सिडी की बात हो गई ना, ये सब्सिडी, तो सब्सिडी की इसमें कहीं तो बात की नहीं गई यहाँ पर। तो सब्सिडी की बात नहीं की गई तो फिर हमारा ये तो गलत हो जाएगा। अब देखो 4 हमारा कहाँ गलत है, देखो 4 हमारा यहाँ पर भी गलत है, ये भी गलत हो रहा है और ये भी गलत हो रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में अगर आप 100% श्योर है कि भाई हमारी रॉन्ग हो रहा है, ये हमारा रॉन्ग हो रहा है, इट मींस यू कैन चूज द ऑप्शन। ठीक है, आप उसमें से ऑप्शन चूज कर सकते हो एलिमिनेट करके। ये बात हो गई। अब इसमें देखिए, ये पैराग्राफ छोटा है, इसे पढ़िए। देखिए, टेम्परेचर्स on the western Antarctic Peninsula have increased about 5 times faster than the global average over the past 5 decades। मतलब 5 दशक से आप देख रहे हैं कि पश्चिमी आपका अंटार्कटिका जो है वो क्या हो रहा है, इसका तापमान बढ़ रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, 5 दशकों से उसका तापमान बढ़ रहा है, ये बोल रहा है। Researchers have now found that some species diversity among benthic organisms in the coastal waters of the Antarctica Peninsula is being lost due to melting glacier, which is impacting the overall marine benthic ecosystem. They believe that the increased levels of suspended sediments in the water are the cause of the reduced biodiversity in the coastal area। इसलिए बोल दिया, जैसे कि मान लीजिए कि अब पिछले 5 दशकों से इसका जो पश्चिमी अंटार्कटिक महासागर है ना, पेनिसुला है, इसका क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है पिछले 5 दशकों से। अब जब तापमान बढ़ रहा है तो कहीं पर अवसाद भी हो रहे होंगे, कहीं पर डिकम्पोजिशन भी हो रहा होगा, इसलिए इस बात को उसने बता दिया है। ठीक है ना। अब इसने ये बोला है कि बेस्ड ऑन द अबव पैराग्राफ द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड, इसलिए बोल दिया। अब देखिए, ये बोल रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर रीजन्स आर वार्मिंग फास्टर compared to the areas। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सम एरियाज मैंने एक्सपीरियंस मेरीन सुवेरियल सेडिमेंशन मेल्टिंग ग्लेशियर्स में रिड्यूस मेरीन बायोडाइवर्सिटी इन सम एरिया। अब जैसे मान लीजिए से हमें और उस क्वेश्चन में या स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे होते हैं, अगर हमें उसमें ये देखी जाए जैसे हमें सम का पार्ट ना दिया हो, जैसे रिवर्स बोल दिया जाए या ग्लेशियर बोल दिया जाए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए सब बोल दें जैसे कि नदी हमारी माता है। अब नदी हमारी माता, तो आप हर नदी को माता मानोगे, तो नदी हमारी माता है ना। तो ये एक तरह से आपका एक्सट्रीम वर्ड हो गया। ऐसे आप यहाँ पर देखिए, जी ग्लेशियर की बात हो रही है ना, ग्लेशियर यहाँ पर ग्लेशियर रीजन की बात बोल रहा है ना, इट मींस ये यहाँ पर देखो इसने एक्सट्रीम वर्ड लिया। यहाँ पर जो ग्लेशियर रीजन है यहाँ पर इसने एक एक्सट्रीम वर्ड लिया है। एक्सट्रीम वर्ड की वजह से आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। और मैंने आपसे ये बताया था कुछ हमारे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जो कुछ नहीं दिया गया, अगर ये ओनली ग्लेशियर बोल देता या कुछ बोल देता, जैसे आज सम बोल देता, सम ग्लेशियर बोल देता, सम ग्लेशियर बोल देता, तो हमारा स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। लेकिन इसने ग्लेशियर बोला ना, ग्लेशियर, इट मींस ये सभी ग्लेशियर की बात कर रहा है, जो सभी ग्लेशियर की बात कर रहा है, तो फिर हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इट मींस जो हमारा ये रॉन्ग हो गया पहला वाला, अब ये गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा देखो, या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, ओनली 2 and 3। अब हम इसमें 2 और 3 ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सम एरियाज में एक्सपीरियंस वेरी सेवरियल सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंटेशन। अब देखिए, इसमें से कुछ एरिया में देखेंगे कि जो भी सेडिमेंटेशन हो रहा है, मतलब अवसादों का जवाब हो रहा है, कुछ जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, पानी बढ़ रहा है, तो कुछ एरिया में क्या होगा, अवसाद जमा होंगे। तो ये बात ठीक है, सभी में नहीं, कुछ में होंगे। अब देखिए, मेल्टिंग ग्लेशियर्स में रिड्यूस मेरीन बायोडाइवर्सिटी इन सम एरिया, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। सब मेरे की बात बोल रहा है, तो ये भी सही होगा हमारा। इस हिसाब से हमारा 2 और 3 ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक होगा। इसका बताओ मुझे, थोड़ा पढ़ो फिर मुझे बताओ। ये रिसर्च टीम एग्जामिन्ड ए लॉन्ग टर्म ऑल रूस्ट ऑल स्प्रे ऑन स्मॉल मैमल्स एंड फ्रॉम द excreted remains of those that accumulated over the long term we gain a understanding of the composition and structure of small mammals throughout the entire past millennium। 1000 वर्ष पहले की बात बोल रहा है ना ये। This research indicates that when the earth went through a period of intense warming about कितना 13,000 years ago, 13,000 वर्ष पहले की बात बोल रहा है ना, the community of small mammals remained stable and resilient। However, as a result of human induced change in the environment since the last quarter of the 19th century, ठीक है ना, there has been a significant decline in biomass and energy flow। This substantial decline in energy flow means that modern ecosystems are not adapting as easily as they used to in the past। एक उल्लू की बात बोल रही है उसमें, मतलब जैसे कि एक उल्लू के इसने रिसर्च किया है इस व्यक्ति ने, तो उस पर ये उसने बोला है जैसे कि उल्लू है, उल्लू छोटे छोटे मैमल्स को खाते हैं, ठीक है ना, उनका मतलब
भोजन है। अब उस समय आप देखेंगे कि उस समय क्या हुआ था, ठीक है ना। फिर उसने 13,000 वर्ष पहले की बात बोल दी। अब जैसे पहले कुछ ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ठीक है ना, जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो वो चीजें खत्म हुई और फिर उसी चीज को यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब उसने बोल दिया कि जब 13,000 साल पहले जब पृथ्वी तप्त अवस्था में थी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग अवस्था में थी, तब ये उस अवस्था में बने रहे, लेकिन वो आज के समय में आप देखेंगे वो चीज हमें मिल रही है क्या, वो नहीं मिल रही है। तो अब उन चीजों को यहाँ पर उन्होंने लिख दिया एक शॉर्ट उसमें, तो थर्ड वाला ही सही है, ठीक है ना। आपका यही सही है, ये दोनों गलत हो रहे हैं।